हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। तो आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बिफोर डिस्कशन ऑन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स, it's important that you should know the meaning of reproduction. What is the reproduction? Reproduction, as the name suggests, as we separate the re and production, that it gives re plus reproduction means again production होना। जैसे कि पेरेंट है, वो एक बच्चे को जन्म देते हैं तो वो हुआ एक रिप्रोडक्शन, कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देम। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग एक बेबी ह्यूमन को ही जन्म देता है, गिव बर्थ टू ह्यूमन बेबी विच इज सिमिलर टू देम। एंड सेकेंड वन, इफ वी सी काउ गिव birth to cow which is similar to them. And if we again take the example asexual reproduction, that is amoeba reproduce through the asexual reproduction mode. Asexual reproduction mode means वे asexual reproduction के through production करते हैं। In this reproduction there is no need of second partner, so it produce by the asexual reproduction and give birth to the young ones which is similar to the parent copy. वो पेरेंट के बराबर ही होता है, देयर हैप्लॉइड नंबर भी उसका अलग नहीं होता है, वो सेम एज एमीबा के जैसा ही होता है। तो हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है, क्यों ये जरूरी है? टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेन पॉइंट ही लिखेंगे हम, फॉर मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ life of an organism. जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, जब एडल्ट होता है देन इट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन इट गिव बर्थ टू ह्यूमन बेबी। एंड दिस ह्यूमन बेबी जब ये अडल्ट फॉर्म में आता है, अडल्ट हो जाता है, व्हेन देन इट गिव द अगेन बर्थ टू ह्यूमन बेबी। तो फॉर द मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट्स इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म द प्रोसेस विच इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। There are mainly two types of reproduction, that is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Our main topic is today, that is asexual reproduction. Asexual means it is the type of reproduction in which no formation or fusion of gamete. सिंपल बोलें तो asexual reproduction में there is no need of second partner. Only single parent produce the young ones, but in sexual reproduction there is a need of second partner to perform the reproduction process. And so let's start with today's topic, that is asexual reproduction. और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और यहाँ से HP टैट कमीशंस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
A means absent. A suggests that there is the absence of sexual reproduction, means it perform through the process that is asexual reproduction. There is no need of second parent. In this there is no formation of गैमीट की कोई फॉर्मेशन नहीं होती है. जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स के गैमीट होते हैं, स्पर्म विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल टेस्टिस एंड इन फीमेल देयर इज द ओवा विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल ओवरी. बट इन दिस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट. अब यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अगैमोजेनेसिस और अगैमोगोनी. अगैमोजेनेसिस. सेकंड है, इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंट. देयर इज नो नीड ऑफ सेकंड पेरेंट. ऑलवेज यूनिपेरेंट. Only single parent is capable to produce the young ones without the help of any other parent or partner. Sexual reproduction इसको हम somatogenic reproduction कहते हैं because we know that there are two types of cell, that is cells जो होते हैं two type के होते हैं, that is somatic cell and second is germ cell. ये जो germ cell होते हैं ये gonads की फॉर्मेशन करते हैं विच इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द टू टाइप ऑफ गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवा. एंड सोमैटिक सेल जो अदर वेजिटेटिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लाइक किडनी, लीवर, हार्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. दे आर कैपेबल टू फॉर्म द अदर टाइप ऑफ ऑर्गन. सो इन दिस asexual reproduction there is only somatic cells. So this is also known as the somatogenic reproduction, also known as somatogenic because जो sexual reproduction है वो somatic cells परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको somatogenic reproduction कहा जाता है. And next is types, that how many types of the asexual reproduction. Let's start with the first one. Binary fission. फर्स्ट टाइप है हमारे पास, that is binary fission. Binary mean two, fission mean separation. मीन जो पेरेंट बॉडी होती है वो टू पार्ट में सेपरेशन हो जाएगी उसकी और वो दो नए यंग वंस बना देगा. इट इज द टाइप ऑफ asexual reproduction in which parent body divide into two daughter cell. पेरेंट बॉडी होगी, जो मेन बॉडी होगी जहां से प्रोडक्शन होना है वो डिवाइड हो जाएगी इनटू टू डॉटर सेल. दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज एमीबा. अब जो एमीबा है ये किसी भी डायरेक्शन में अपनी सेपरेशन शो करेगा, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, किसी भी डायरेक्शन में, वर्टिकल, ट्रांसवर्स, कैसे भी हो, ये इस तरह से अपनी सेपरेशन शो कर किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है ये. और ये न्यू यंग वंस बना देगा जो सिमिलर होंगे एमीबा के साथ. एमीबा से रिजेम्बलेंस शो करते हैं, मैक्सिमम रिजेम्बलेंस शो करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. पेरेंट बॉडी जो है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी और ये मोस्टली सीन इन किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है? यूनिसेलुलर, जो एक ही सेल से बने होते हैं. मोस्टली सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें देखा जाता है यूनि मीन सिंगल, सेलुलर मीन सेल. जैसे हो गया हमारे पास फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया,
प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, अमीबा, अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। सो अब बाइनरी फिजन भी अगेन डिवाइड होता है मेनली थ्री टाइप्स में ये डिवाइड होता है। टाइप्स देख लेते हैं बाइनरी फिजन के कौन कौन से हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज इरेगुलर बाइनरी फिजन और सिंपल बाइनरी फिजन। इरेगुलर मीन ये रेगुलर अपनी सेपरेशन शो नहीं करेगा, रेगुलर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं बाइनरी फिजन, एंड इट इज आल्सो नोन एज द सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन। सो इसमें क्या होगा, सिंपल मीन्स कि इसमें कोई भी प्लेन नहीं होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो एमीबा है, लेट अस टेक दिस इज द एमीबा, एंड अभी किसी भी डायरेक्शन में ये डिवाइड हो सकता है। इस डायरेक्शन में हो जाएगा, या इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा और दो में सेपरेट हो जाएगा, या इस डायरेक्शन में होगा और दो में सेपरेट हो जाएगा और नए 2 डॉटर सेल बना देगा। दिस इज द सिंपल बाइनरी फिजन। ये होता है हमारे पास एमीबा में, विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पार्ट है ट्रांसवर्स। ये सारे बाइनरी फिजन के एग्जाम टाइप्स हैं। तो सेकंड है हमारे पास ट्रांसवर्स, मीन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इस तरह का जो बाइनरी फिजन होता है उसके 2 एग्जाम्पल हैं, दैट इज पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। तो इसमें जो होगा इस तरह से होगा, ये है हमारे पास। तो इस तरह से ये डिवाइड होगा और 2 डॉटर सेल बना देगा। इस तरह से ये 2 बना देगा पैरामीशियम। सो ये है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। थर्ड है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इन लॉन्गिट्यूडिनल इट डिवाइड, लॉन्गिट्यूडिनली प्लेन में ये डिवाइड होगा। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना। यूग्लिना जो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन शो करता है। लेट्स टेक दिस इज यूग्लिना। तो इस डायरेक्शन में ये डिवाइड करेगा और 2 यूग्लिना हमारे पास बना देगा। इस तरह से ये बना देगा यूग्लिना। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। एंड नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, जो मेन टाइप है बाइनरी फिजन के बाद, दैट इज मल्टीपल फिजन। एज द नेम सुजेस्ट, मल्टीपल मीन्स मल्टीपल नंबर ऑफ बॉडीज देगा। ये मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मल्टीपल फिजन, ये डिवाइड करेगा मोर देन 2 डॉटर सेल, से ज़्यादा डॉटर सेल देगा। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास मल्टीपल में एमीबा भी आ जाएगा, इसमें प्लाज्मोडियम। अब इनके डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए होते हैं और आपको टिक करना होता है कि कौन सा किस टाइप का, मल्टीपल फिजन का कौन सा एग्जाम्पल है, बाइनरी फिजन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद करने हैं इसके, प्लाज्मोडियम एंड एमीबा, ये मल्टीपल फिजन शो करता है। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें मेन पॉइंट लिख लेते हैं कि मल्टीपल फिजन जो होता है इन अमीबा में जो शो करता है उसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। जो अमीबा मल्टीपल फिजन शो करता है उसको बोलते हैं हम स्पोरुलेशन।
The multiple fission in amoeba is also known as the sporulation. एंड स्पोरुलेशन किसके थ्रू होते हैं? जो प्रोडक्ट बनता है स्पोरुलेशन, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास? प्रोडक्ट इज नोन एज, उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम? स्पोर. मल्टीपल फिजन शो करेगा. अब जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है ये मल्टीपल फिजन इन द एमिबा को बोले स्पोरुलेशन, एंड जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज स्पोर. ये हो गया हमारा मेन टाइप 2 मल्टीपल फिजन. एंड थर्ड है हमारे पास बडिंग. इनमें बर्ड्स की फॉर्मेशन होगी. बडिंग विच इज ऑल्सो नोन एज द टोरुलेशन. समटाइम आपके पास बडिंग न दिया होगा और टोरुलेशन दिया होगा, तो आप टोरुलेशन के ऊपर टिक करेंगे. इसमें जो है डिवाइडेशन होगी ड्यू टू द स्मॉल प्रोजेक्शन जो है निकलेंगी बॉडी से, जिनको हम बड बोलेंगे. दैट इज द, फॉर एग्जाम्पल इसके 2 टाइप्स हैं. बडिंग के 2 टाइप होते हैं. दैट इज एक्सटर्नल बडिंग जो आउटसाइड द बॉडी होगी, एक्सटर्नल बडिंग. एंड सेकंड इज इंटरनल बडिंग. इंटरनल बडिंग. अब एज द नेम सुजेस्ट, एक्सटर्नल में जो बर्ड्स की फॉर्मेशन होगी, टोरुला की फॉर्मेशन होगी, वो आउटसाइड द बॉडी होगी. तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एक्सोजीनस बडिंग. एंड इट इज एंडोजीनस बडिंग, आल्सो नोन एज द एंडोजीनस बडिंग. सो इसमें जो एग्जाम्पल है, जो बर्ड्स अराइज होंगे पेरेंट बॉडी के, वो आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ होंगे, और इसमें इंटरनली ही बर्ड्स तैयार हो जाएंगे. तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रा एंड ईस्ट. तो हम हाइड्रा का देख लेते हैं कि किस तरह से ये शो करता है. इस तरह से हाइड्रा, और यहां से स्मॉल बड अराइज होगा हाइड्रा में, और ये स्मॉल बड जब यहाँ से सेपरेट होगा तो ये न्यू बॉडी दे देगा विच इज आल्सो नोन एज द एक्सटर्नल बडिंग. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड, दैट इज इंटरनल बडिंग. ये जो है शो, इसमें जिम्यूल की फॉर्मेशन होगी. द इंटरनल बड इज ऑल्सो नोन एज द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनल बड इज ऑल्सो नोन एज द जिम्यूल. तो इसमें जो है हम डायग्राम देख लेते हैं इरेज करके. जो एंडोजीनस बर्ड्स हैं इसमें इस तरह का होगा. इसमें लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स इनसाइड द बॉडी डेवलप हो जाएंगे. जो पेरेंट बॉडी अंदर बनेंगे उसके अंदर बर्ड्स, और जो बर्ड्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे थ्रू द माइक्रोपोर के थ्रू निकलेंगे. ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, और वहां से निकल कर ये न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. ये जिम्यूल है, और इसके अंदर जो है वो जिम्यूल बनेंगे छोटे छोटे. बहुत सारे मल्टीपल फिजन है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके नंबर होंगे. अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं. दैट इज माइक्रोपाइल. यहाँ से ये बाहर आएगा. माइक्रोपाइल, दिस इज द आउटर कवरिंग.
ये जो सेल बनेंगे इनको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट। न्यू बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे ये आर्कियोसाइट, आउटसाइड आएंगे बॉडी से थ्रू द माइक्रोपाइल एंड से, और दिस इज द इंटरनल कवरिंग, इनर कवरिंग। And this is the spicule. Structure of zimmule. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो एग्जाम्पल है किस में शो होता है, दैट इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच इज द, ये किस किंगडम में आता है, दैट इज पोरिफेरा किंगडम में आता है। स्पाइरुलिना, स्पॉन्जिला, सॉरी स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि विच इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो आपके पास ऑप्शन दिए होंगे दैट यू कैन टेक द स्पॉन्जिला, दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और स्पॉन्जिस किस किंगडम में आती हैं, दैट इज एनिमलिया किंगडम का जो फाइलम है, फर्स्ट फाइलम दैट इज द पोरिफेरा, उसमें ये आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, दैट इज द फोर्थ। एज द नेम सुजेस्ट, फ्रेगमेंटेशन मीन्स जो बॉडी होगी पेरेंट की वो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी, और जो फ्रेगमेंट बनेगा वो न्यू डॉटर सेल दे देगा। फ्रेगमेंटेशन, जो पेरेंट है, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास पेरेंट बॉडी है। पेरेंट बॉडी इनमें 2 या फिर 3, 4 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी, और जो भी फ्रेगमेंट बनेंगे, मान लो ये फ्रेगमेंट बन गए 3, 4, तो ये जो है वो कैपेबल होगी टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल विच इज सिमिलर टू द पेरेंट बॉडी। तो इसमें जो इट्स अ वेरी सिंपल टाइप फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट में टूटेगी बॉडी और वो गिव राइज टू न्यू डॉटर सेल। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन ये कौन शो करता है रीजनरेशन, दैट इज द प्लेनेरिया। इट इज आल्सो शो द रीजनरेशन प्लेनेरिया। एंड अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं लिजर्ड के साथ, क्योंकि उसमें जब उसकी जो टेल है वो लॉस्ट हो जाती है, देन वो दोबारा से आ जाती है न्यू, उसको हम बोलते हैं एपिमॉर्फोसिस। सो इसको लिख लेते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस। जो उसकी न्यू फॉर्मेशन हो जाती है लॉस्ट पार्ट की टेक्स प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फो मीन्स जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो उसको बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस। मीन्स जो उसका लॉस्ट पार्ट होगा वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। एपीमॉर्फोसिस किसमें होती है, दैट इज लिजर्ड। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, लिजर्ड। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्पर फॉर्मेशन। जो 6th टाइप है मल्टीपल फिजन का, दैट इज स्पर फॉर्मेशन। इसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी और वो स्पोर्स कैपेबल होगा टू प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल। It is mostly seen in fungi. Fungi, and it is a type of asexual reproduction in which new organism arise from spore. Means जो propagation होगी, new formation होगी, वो होगी through the
स्पोर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। टाइप्स क्या है स्पोर्स के देख लेते हैं। फर्स्ट इज जूस्पोर्स, दीज आर द मोटाइल स्पोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूस्पोर्स ये किस तरह के होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला होती हैं इनमें, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। दीज आर द फ्लैजिल, दीज आर द मोटाइल, मीन्स मूवमेंट शो करते हैं। फ्लैजुलेट होते हैं, हैविंग अ फ्लैजुला, एंड ड्यू टू द फ्लैजुला दे शो द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी किस में होते हैं, दैट इज एल्ब्यूगो विच इज फंजाई, एल्ब्यूगो एंड फाइटोपेथोरा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोरेंजियोस्पोर। दीज आर द नॉन मोटाइल। अब कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मोटाइल स्पोर है, तो आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, तो आप टिक करोगे कि जू स्पोर। दीज आर द नॉन मोटाइल, मीन्स ये मूवमेंट शो नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास फ्लैजुला नहीं होगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला दे शो द मूवमेंट। नॉन फ्लैजुलेट मीन्स फ्लैजुला एब्सेंट होगा। एंड प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, राइजोपस। नेक्स्ट है हमारे पास क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर दैट इज दीज आर द नॉन मोटाइल, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते हैं। ओनली जू स्पोर्स आर द दो स्पोर्स विच शो द मोटाइलिटी विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला। दीज आर द नॉन मोटाइल, इनमें हाइफे की फॉर्मेशन होगी, ये हाइफे के थ्रू प्रोडक्शन शो करेंगे। हाइफे होते हैं एंड दीज स्पोर्स कैन स्टोर अ लॉट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। और इन हाइफे में जैसे मान लो ये है हमारे पास फंजाई कोई और ये है उसका हाइफा, एंड ग्रुप ऑफ हाइफे इज नोन एज द माइसीलियम। अब ये इस तरह से शो करता है, इस तरह से। ये हो गए हमारे पास क्लेमाइडोस्पोर। ये यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे और ये पार्ट कैपेबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल। नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास ओइडिया। दिस आर आल्सो द नॉन मोटाइल स्पोर, ये भी नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। दीज आर द थिक वॉल्ड स्पोर, ये जो थे वो थिक वॉल्ड है, इनकी जो वॉल थी वो थिक थी, बट जो ये ओइडिया है इनकी वॉल क्या थी, क्या है, थिन है। थिन वॉल्ड स्पोर विच आर कैपेबल टू गिव न्यू बॉडी। तो इसमें भी हाइफे के थ्रू ही होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हाइफा एंड ये थिन वॉल्ड है, तो इस तरह से इसके ये फॉर्मेशन करेगा, मीन्स ये है मेन, तो यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा, इस फॉर्मेशन में सेपरेट हो जाएगा। दिस इज द ओइडिया एंड इट फॉर्म द न्यू बॉडी। जो स्पोर्स हैं उनको बोलते हैं हम ओइडिया। एंड फिफ्थ है हमारे पास कोनिडिया। कोनिडिया, these are also the non-motile spore.
स्टोमेटाइल स्पोर्स होते हैं। अब डायग्राम से ही पूरा क्लियर होता है। ये है हमारे पास हाइफा, दिस इज द हाइफा ऑफ द फंजाई। अब इस हाइफे के अराउंड लेटरल साइड और टिप की साइड जो है वो कोनिडिया अराइज हो जाएंगे। लेट्स सी, दिस इज द हाइफा। अब इसके अराउंड लेटरल साइड इस तरह से हाइफे अराइज हो जाएंगे। टिप के ऊपर भी हाइफे अराइज हो जाएंगे एंड सिंगल कोनिडिया अराइज हो जाएंगे। दिस इज द इन द लेटरल साइड एंड इन द टिप। जब ये सेपरेट होंगे देन इट इज कैपेबल टू फॉर्म द न्यू डॉटर सेल। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेवंथ वन इज वेजिटेटिव। में जो वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे, जैसे कि हो गया हमारे पास रूट विच इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज रूट। अदर देन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, दैट इज द फ्लावर। उसके अलावा जो भी पार्ट होंगे दैट इज द वेजिटेटिव पार्ट। स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, ये जो पार्ट है इनके थ्रू ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं रूट्स में, रूट के थ्रू कौन कौन से प्लांट हैं जो शो करते हैं रिप्रोडक्शन। अब इसमें हम देख लेते हैं। अब इसमें आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वीट पोटैटो क्या है हमारे पास। स्वीट पोटैटो परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू द रूट। इट इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द रूट। ये मॉडिफाइड पार्ट है रूट का, इट इज अ मॉडिफाइड रूट। ये प्रोपेगेट करता है व्हेन इसको सोइल में प्लांट किया जाता है। उसमें बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स के ऊपर विच गिव राइज टू न्यू प्लांट देगा। इसके जो रूट्स होते हैं वहाँ पे बर्ड्स अराइज होते हैं और वो बर्ड्स जो हैं वो कैपेबल होते हैं टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ये रूट्स के थ्रू होता है। सेकंड, इनमें सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। लीफ है हमारे पास, दैट इज ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में बर्ड्स अराइज हो जाएंगे और वो सिंगल बर्ड जो है न्यू प्लांट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द लीफ। तो यहाँ में हर एक बर्ड जो है अराइज हो जाएगा लीफ के, और जब ये यहाँ से सेपरेट होगा तो ये न्यू प्लांट देगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट है दैट इज स्टेम। अब स्टेम इज द, इसमें आगे ओपोन्शिया, कैक्टस। जो कैक्टस होता है वो मॉडिफाइड एरियल स्टेम होती है वो। एंड अब इसमें दो टाइप की स्टेम होती है, इसको इरेज कर लेते हैं फिर देखते हैं। स्टेम है हमारे पास, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक एरियल जो एयर के कांटेक्ट में होती है, एरियल स्टेम, एंड सेकेंड इज द अंडरग्राउंड जो जमीन में होती है, अंडर ग्राउंड स्टेम। अब इसका एग्जाम्पल आ गया हमारे पास ओपोन्शिया कैक्टस विच इज अ मॉडिफाइड एरियल स्टेम। अब इसमें आ गया हमारे पास ट्यूबर। अब ट्यूबर के थ्रू कौन शो करता है, दैट इज पोटैटो, वो अंडरग्राउंड स्टेम है। सेकंड वन आ गया राइजोम। अब राइजोम जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं और वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करता है। अब इसका जो एग्जांपल है दैट इज जिंजर। जिंजर इस तरह से होता है,
मान लो ये जिंजर है, ये जो है यहाँ पे नोड्स होंगे, एंड ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी, जो ये निकली होंगी, ये होंगी एडवेंटिशियस रूट्स होंगी। और यहाँ पे जो है ये बर्ड्स होंगे, एंड दीज बर्ड्स आर कैपेबल टू गिव द न्यू ऑर्गेनिज्म। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कॉरम, इसका ही है, यहाँ पे कर लेते हैं हम कॉरम। थर्ड है हमारे पास कॉरम, और ये किसके, तो कोलोकेजिया, कोलोकेजिया। कोलोकेजिया जो होता है उसमें बर्ड्स अराइज हो जाते हैं और वो न्यू बॉडी देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शक्कर। अब शक्कर में आ गया हमारे पास मिंट। ये इस तरह से होगा, ये मॉडिफाइड होती है अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि उसके जो बेसिस के ऊपर जो एरियल शूट होगी वो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करेगी इन द सॉइल में। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट, प्लांट है, तो इस तरह से इसकी जो ये स्टेम है यहाँ से ये ग्रो करेगी, और नेक्स्ट जहाँ पे न्यू नोड होगा वहाँ से ये न्यू बॉडी दे देगी, इसलिए इसको शक्कर कहा गया है, शक्कर। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम का ही है क्रीपिंग। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप, दैट इज क्रीपिंग स्टेम। अब ये किसके थ्रू होता है, इसमें आगे फर्स्ट आ गया रनर, जैसे कि दुब ग्रास हो गई, दुब ग्रास शो करती है रनर, वो ये भी सेम एज शक्कर की तरह ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, बट इसकी जो स्टेम होती है वो वीक स्टेम होती है, स्टोलन। स्टोलन जो होता है शोन बाय स्ट्रॉबेरी एंड मिंट। इसमें जो स्टोलन होता है, इसमें क्या होता है, जो प्लांट ग्रो करेगा, मान लो यहाँ पे स्टोन है हमारे पास, यह है प्लांट, तो इसको ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके कैपेबल होता है टू फॉर्म द न्यू प्लांट बॉडी। इट इज़ अ क्रीपिंग स्टेम विच कैन क्रॉस स्मॉल ऑब्स्टेकल को ये क्रॉस कर लेगा, विच कैन डेवलप अ न्यू प्लांट एट नोड्स, और जहाँ पे इसका नोड होगा वहाँ से ये न्यू प्लांट देने में देता है। एंड थर्ड है हमारे पास ऑफसेट। इसका जो एग्जाम्पल है वाटर हायासिंथ, अब ये भी क्रीपिंग स्टेम है जिसमें टफ्ट ऑफ लीव्स होते हैं एट द अपेक्स, और इट इज मोस्टली सीन इन, दिस इज द एक्वाटिक, ये एक्वाटिक प्लांट है, ये एक्वाटिक हैबिटेट में रहता है, पानी में रहता है ये दिस प्लांट। एंड ये ऑफसेट जो होते हैं ये रैपिड ग्रोथ शो करते हैं, एंड होल वाटर बॉडी को ये कवर कर लेते हैं इन स्मॉल टाइम में ही। जो पूरी, मान लो ये एक पॉन्ड में है, और पॉन्ड में अगर इस प्लांट को डाल दिया है तो ये बहुत कम टाइम में ही पूरी प्लांट बॉडी को कवर कर लेगा बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अब हमने जैसे कि बात कर ली कि इट इज़ अ यूनिपेरेंट, देयर इज नो नीड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट पे पेरेंट की कोई जरूरत नहीं है, इट इज यूनिपेरेंटल है ये। सेकेंड है इट इज़ अ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही तेजी से होता है, रैपिड मोड ऑफ
रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है इट गिव द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द पेरेंट बॉडी एंड इट इज द सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस हैं। एंड इफ अडेप्टिबिलिटी होती है टू चेंज इन इन्वायरमेंट में कुछ सडन चेंजेस आ गए, देन इट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यू वेरिएशन इसमें न्यू कॉम्बिनेशंस भी नहीं बनेंगे क्योंकि सिंगल पेरेंट ही इसको न्यू इंडिविजुअल देता है। सो इनमें अडेप्टेबिलिटी की जो पावर है वो भी कम होगी। इट डोंट शो एनी अडेप्टेबिलिटी एंड चेंजेस बिकॉज जो पेरेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो डिवाइड करेंगे। सो दिस इज द ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक asexual reproduction, in which we discuss the mainly 7 type, that is the first is binary fission, second is the multiplication fission, third one is budding which is also known as the torula, और जो बर्ड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं टोरुला बोलते हैं उनको। टोरुलेशन जो है इसका दूसरा नाम है और जो बर्ड्स अराइज होंगे दैट इज टोरुला। फ्रेगमेंटेशन एंड नेक्स्ट इज रीजनरेशन एंड नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर होंगे और एक ही स्पोर है जो मोटाइलिटी शो करते हैं दैट इज जू स्पोर। And seventh one is, last one is vegetative. Reproduction या propagation. So this is all about today's topic, asexual reproduction. So इनमें से एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं और प्रीवियस ईयर टैग में भी पूछे गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो।